आगे आप देखेंगे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। इसके पहले आप देख चुके हैं स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण, यानी कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है। स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण जिसे आप पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। स्वर ध्वनियों के वर्गीकरण को तीन भागों में विभाजित किया था। ठीक उसी प्रकार से व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण को पांच भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग उच्चारण स्थान के आधार पर। जब किसी भी व्यंजन का हम लोग उच्चारण करते हैं तो मुख में उसका स्थान कहाँ पे होता है, जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ये सारी चीज। जैसे क बोला जा रहा है, क मुख में किस जगह से, मुख में तालु के स्थान से या फिर दंत के स्थान से या फिर कंठ से बोला जाए तो, ठीक है। तो वो कहलाएगा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। इसको इस रूप में जान सकते हैं कि किसी भी व्यंजन को बोल रहे हैं तो हम कितना प्रयास कर रहे हैं, मुख से कितना वायु बाहर निकल रही है, कब वायु कम निकल रही है, कब ज्यादा निकल रही है। इस चीज को हम कहेंगे व्यंजन ध्वनियों के आधार पर, सॉरी, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। तीसरे नंबर पर आता है स्वर तंत्रियों में। ध्यान से देखेंगे, स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। गले के अंदर एक स्वर तंत्र होता है, मांस का छोटा सा टुकड़ा की तरह यहाँ पे होता है। अगर ध्यान से देखेंगे गले में, तो वो उसके हिलने के आधार पर देखेंगे कि व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण क्या है। इसके बाद आता है श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, वायु के छोड़ने के आधार पर। कभी वायु कम निकलती, कभी ज्यादा निकलती है। मुख से वायु के निकलने के आधार पर भी व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है। और पांचवें पर आता है वायु की नासिका से निकलने के आधार पर। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे मुख से निकलने के आधार पर, अब देखेंगे वायु जो है हमारी नाक से कब निकल रहा है, कब नहीं, या कौन से ऐसे ध्वनि है अक्षर है जिसके उच्चारण में वायु नाक से निकल रहा है, और कौन से ऐसे अक्षर या वर्ड है जिसके उच्चारण में वायु नाक से नहीं निकल रहा है। ऐसे ध्वनियों का, ऐसे व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। तो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कितने भाग किए गए हैं? पांच भाग किए गए हैं। और प्रत्येक भाग को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है।